6, 7, 8, 9, 10। आज बात करेंगे 11 क्वेश्चन की। देखें, सुने, समझें 11 में क्या है, किस तरह से यहाँ लिखा गया। तो यहाँ पे बात हो रही है हाउ मेनी नेचुरल नंबर मे बी फॉर्म, कितने नंबर बनाए जा सकते हैं बाय यूजिंग 4 आउट ऑफ 5 डिजिट्स। यहाँ 5 डिजिट्स गिवन है, इनमें से 4 डिजिट को यूज करना है अपने में। ये आपके पास 5 डिजिट्स हैं, इनमें से 4 डिजिट आप यूज करेंगे। जब 4 डिजिट यूज करेंगे तो नंबर भी बनेगा 4 डिजिट का। यूनिट प्लेस होगी उसमें, 10 प्लेस होगी, 100 प्लेस होगी और 1000 प्लेस होगी। ठीक है। पार्ट 1 कहते हैं द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड इन एनी नंबर। डिजिट जो होगा वो रिपीट नहीं होगा, तो इसमें कोई जीरो भी नहीं है। तो जब आप 1000 प्लेस में आएंगे, इसकी चॉइस होगी 5, तो एक नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अब वो डिजिट्स 5 में से 4 हो जाएंगे। जब आप 100 प्लेस पे जाओगे तो यहाँ चॉइसेस हो जाएंगी 4। उन 5 में से 2 डिजिट यूज हो चुके हैं, तो अब बचे 3। जब आप 10th प्लेस पे जाएंगे तो आपके पास डिजिट्स की चॉइसेस हो जाएंगी 3। अब आप 5 चॉइसेस में से 3 यूटिलाइज कर चुके हैं। जब आप यूनिट प्लेस पे जाएंगे तो चॉइस रह जाएगी 2। इन तमाम चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर दें तो 120 वेज में आप ये काम कर सकते हैं। 4 डिजिट के नंबर फाइंड कर सकते हैं इन डिजिट को यूज करते हुए। चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे क्या कहते हैं, इफ द डिजिट्स में बी रिपीटेड। अगर डिजिट रिपीटेड, ये रिपीटेड वाला कैसे, रिपीटेड में ये होता है कि ये 1000 प्लेस है, यहाँ पे सारे डिजिट आएंगे 5 के 5, तो वो आगे भी आ सकते हैं। तो आगे भी ऑप्शन कम नहीं होगा, वो 5 ही रहेगा तमाम प्लेसेस पे। यूनिट पे, 10th में, 100 पे, 1000, तमाम प्लेसेस पे 5 ही रहेगा। इनको आप मल्टीप्लाई कर दें तमाम चॉइसेस को, तो 625 वेज में आप ये काम कर सकते हैं। थर्ड पार्ट देखेंगे इसके बाद। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं इफ द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, डिजिट तो रिपीट नहीं हो रहे, एंड बिगिन विद 2, लेकिन शुरू हो रहे हैं 2 से। जब एक चीज शुरू हो रही है 2 से, तो ये प्लेस है 1000, इसकी चॉइस सिर्फ एक ही है 2, तो ये चॉइस हो गई 1। टोटल चॉइसेस 5 हैं, ये 2 फिक्स हो गया ना, बिगिन विद 2, ये इसकी चॉइस 1 हो गई। तो आगे 4, 3, 2 नॉट रिपीटेड है। ये 24 वेज में आप ये काम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे तमाम चॉइसेस को, 4 3 12, 12 2 24। इसके बाद ये पार्ट 4 है, द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड एंड एंड विथ 2 5। तो आखिर के 2 डिजिट 2 5 होंगे, तो यूनिट प्लेस में 5 आएगा, तो यूनिट प्लेस की चॉइस 1 हो गई। 10th प्लेस पे 2 आएगा, इसकी चॉइस 1 हो गई। तो 5 में से 2 यूज हो गए, बचे कितने, 3। तो 1000 प्लेस की चॉइस 3 हो गई और 100 प्लेस की चॉइस 2। इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो ये काम आप 6 वेज में कर सकते हैं। सो क्लास 11 इज डन। सिंपल सवाल था, आपको कोई बात पूछनी है, कोई बात समझनी है, आप पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैं क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन। राइट नाउ वी आर 12 पार्टिसिपेंट्स। ये 12 है, क्वेश्चन नंबर 12। 12 देखेंगे किस तरह से। मैंने पेन पिक कर लिया। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 इंग्लिश। ये पेपर 5 ईयर में 2 टाइम्स आया हुआ है, 2 टाइम एग्जाम में मैंने रिसेंट टाइम में देखा है। ठीक है, यहाँ आपको बताना है इन हाउ मेनी वेज कैन 3 इंग्लिश। 3 इंग्लिश की बुक्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों इंग्लिश की बुक हैं। 2 उर्दू, 2 उर्दू की बुक्स हैं। 3 इंग्लिश बुक है एंड 2 सिंधी बुक, 2 बुक सिंधी लैंग्वेज पे। ठीक है,
3 इंग्लिश लैंग्वेज पे, 2 उर्दू लैंग्वेज की बुक है और 3 सिंधी की बुक्स हैं। करना के बुक्स बी अरेंज, इनको अरेंज करना ऑन अ शेल्फ। ये आपके पास एक शेल्फ है, इस शेल्फ में आपको इन बुक्स को अरेंज करना है सो एज टू कीप ऑल द बुक्स इन ईच लैंग्वेज टुगेदर। हर लैंग्वेज की बुक एक साथ हो, कंसेक्यूटिव हो। तो कंसेक्यूटिव में क्या करते हैं, टाई करते हैं। ये हमने टाई कर लिया। जब ये पैकेट 3 से अब ये पैकेट हो गया, 1 हो गया, तो जहां ये पैकेट जाएगा ये तीनों बुक्स एक साथ जाएंगी। ये 2 उर्दू बुक्स थी, इनको भी टाई कर दिया, अब ये 2 से 1 हो गया। जहाँ ये पैकेट जाएगा ये उर्दू लैंग्वेज की बुक एक साथ जाएगी। ये 2 सिंधी की बुक्स हैं, इनको भी टाई कर लिया, जहाँ ये पैकेट जाएगा ये बुक्स साथ जाएंगी। तो अब ये कितनी एंटिटीज हो गई टाई करने के बाद, 1 2 3। तो ये 3 बॉक्स हो गए, इनके दरमियान परमुटेशन देखेंगे 3 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, ये 3 फैक्टोरियल इसका आ गया। तो ये सारी बुक्स लैंग्वेज की एक साथ जाएंगी 3 फैक्टोरियल पे। लेकिन आपने इंग्लिश की बुक को भी टाई किया, इनकी आपस में जो परमुटेशन होगी वो 3 फैक्टोरियल होगी, वो ये आ गए। आपने तो उर्दू की बुक को भी टाई किया, इनकी आपस में जो अरेंजमेंट होगी वो 2 फैक्टोरियल होगी। आपने सिंधी की बुक को भी टाई किया, वो 2, इनकी आपस में परमुटेशन 2 होगी। तो ये आंसर है 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। आंसर आ गया 144 वेज। ये काम आप 144 वेज में कर सकते हैं। शामिर ने ज्वाइन की क्लास, शामिर को ऐड करते हैं। अब देखिए मैं बता देता हूँ क्या लिखा है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट और 2 पीपल आर इन द वेटिंग रूम। मुबशिर मसूद ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, मैंने इनको ऐड किया अभी। अच्छा जी, हो सकता है उनका नेट का कोई इशू हो। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 इंग्लिश बुक, 3 इंग्लिश बुक अरेंज होंगी 3 फैक्टोरियल में, 2 उर्दू बुक 2 फैक्टोरियल में, 1 सिंधी बुक 2 फैक्टोरियल में। इंग्लिश, उर्दू एंड सिंधी बुक्स कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो टोटल वेज ये हो गया आपके पास 3 2 2 2 3 144 वेज। बाजिल ने ज्वाइन की क्लास। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई है तमाम बच्चों को। आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आउटपुट ले लेते हैं। यश रेज योर हैंड, यश रेज करिएगा। अच्छा माइक ऑन कीजिए, टर्न ऑन योर माइक। यस सर। यश ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपको समझ आ गई बात? यस सर। मुझे सर ये परम्यूटेशन का मतलब सिर्फ बता दें। Permutation is a counting technique that provides us all the possible ways of doing some work. Here we are doing a work. Work is to arrange 3 English book, 2 Urdu book and 2 Sindhi book on a shelf such that each language book must be arranged together. इस काम को करने के कितने ऑप्शंस होंगे, तो ये परमुटेशन कहलाते हैं। बट इन परमुटेशन ऑर्डर मैटर करता है, और यही डेफिनेशन कॉम्बिनेशन की है। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ये बेसिक सा डिफरेंस है परमुटेशन नहीं कर सकता। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, ये परमुटेशन है। ठीक है, सवाल एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये कुछ बच्चों ने बाद में ज्वाइन किए, उनका भी ये कवर अप हो जाए। जी तमाम बच्चे सुन रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कीजिएगा। यश, क्वेश्चन, in how many ways can 3 English books and 2 Urdu and 2 Sindhi books be arranged on a shelf? मतलब एक शेल्फ है जिसमें हमें 3 इंग्लिश बुक्स अरेंज करनी है, 2 उर्दू की करनी है और 2 सिंधी की करनी है। या अरेंज करनी है। इस तरीके से ये तीनों मतलब बुक्स अरेंज करनी है जैसे तीनों इंग्लिश की साथ में हो, दो उर्दू की साथ में हो और 2 सिंधी की भी साथ में हो। बिल्कुल। तो इंग्लिश बुक्स को अरेंज करने के लिए 3 फैक्टोरियल, उर्दू को करने के लिए 2 फैक्टोरियल एंड सिंधी को करने के लिए भी 2 फैक्टोरियल। और ये फिर 3 बॉक्स होंगे क्योंकि ये
हम साथ में एक बॉक्स कंसिडर कर रहे हैं, मतलब तीनों बुक्स या दोनों बुक्स को एक बॉक्स कंसिडर कर रहे हैं, तो 3 बॉक्स वो होंगे, तो उसका भी 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड होगा इनके मतलब अरेंजमेंट के साथ, ठीक। मतलब 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, which would be 144 ways of arranging these books. But explain one more thing. Why we are taking 3 factorial extra? What is the concept behind taking this 3 factorial? सर वो 3 शेल्फ, मतलब 3 बॉक्सेस बनेंगे ना इनके। ये 3 बॉक्सेस कैसे बन गए, उसकी वजह क्या थी, उसकी नीड क्या थी? हमने टाई किया, इंग्लिश की 3 बुक्स थी, उनको टाई किया, वो सिंगल हो गई। सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, नेट का इशू होगा। ये अच्छा, ये 3 बुक्स थी। अब सही है आवाज? यश, आवाज सही है? आवाज सही आ रही है अभी आपको? सही आ रही है। अच्छा, 3 इंग्लिश बुक थी, उनको Yes, टाई sir. किया, एक पैकेट बन गया। 2 सिंधी की बुक थी, उनको टाई किया, एक पैकेट बन गया। तो 2 उर्दू की थी, टाई किया एक, तो अब ये 3 एंटिटी हो गई। तो टाई करने की जरूरत क्यों आई? वजह क्या थी टाई करने की? सवाल में ये बात लिखी हुई है। ऑल लैंग्वेज बुक्स जो हैं डिफरेंट, वो हमें एक साथ चाहिए थी। तो जब हमें साथ कोई भी चीज़ चाहिए होती है टुगेदर, हम ग्रुप कर देते हैं। तो ग्रुप कर देते हैं तो उससे फिर उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, फिर उनके आपस में परमुटेशन देखते हैं। ग्रुप ये मतलब उन्हें हमने टाई कर दिया, क्यों किया? क्योंकि हमें एक साथ चाहिए थे ना, ये वजह Yes, है। उनका एक बॉक्स बना दिया। एक बॉक्स Yes. बना दिया, गुड। ओके सर। चलें जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन 13 पे। अच्छा, आवाज अगर कम आए या डिस्टॉर्शन हो तो मुझे बता दिया करो, ठीक है? तो जी ये क्लियर करते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, 13 पे। 13 सुने, 13 में क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज, आपको नंबर ऑफ वेज बताने, इन विच 5 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, 5 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, एंड 5 सेकेंड ईयर स्टूडेंट कैन बी सीटेड ऑन अ बेंच इन एन एग्जामिनेशन। एग्जाम है और 5 हमारे पास उस क्लास में फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, 5 सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट करनी है। सो डैट इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट करनी है, नो टू स्टूडेंट्स ऑफ द सेम क्लास आर नेक्स्ट टू ईच अदर। सेम क्लास के स्टूडेंट एक साथ नहीं बिठाने, कि फर्स्ट ईयर एक साथ नहीं होगी, सेकेंड ईयर एक साथ नहीं होगी। एक फर्स्ट ईयर का बच्चा बिठाना है और एक सेकेंड ईयर का। तो फर्स्ट ईयर के बच्चे को सिटिंग अरेंजमेंट कितनी है? 5 है। कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। अनस ने एंटर किया क्लास में अभी, देखें जी, ये है पहली अरेंजमेंट। एक फर्स्ट ईयर और एक सेकेंड ईयर का बच्चा आप अरेंज कर दें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि पहले सेकेंड ईयर बाद में फर्स्ट ईयर रखें। ये जो बात हो रही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर, तो इसकी वजह से ये 2 फैक्टोरियल आ गया, आपस में क्लास की कॉम्बिनेशन। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एक ऑप्शन है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर दूसरा ऑप्शन है, 2 फैक्टोरियल। अब जो फर्स्ट ईयर के 5 बच्चे हैं उनको अरेंज करने के ऑप्शन 5 फैक्टोरियल है, सेकेंड ईयर के भी 5 बच्चे हैं उनको अरेंज करने के ऑप्शन 5 फैक्टोरियल है। तो ये टोटल आंसर आ जाएगा 28,800 वेज में आप ये काम कर सकते हैं। क्लियर होगी बात क्लास? 5 बच्चे हैं ना। वलीद खान रेज्ड हैंड, वलीद क्या कह रहे हैं? जी वलीद। सर ये आंसर इतना बड़ा कैसा है? अच्छा, आपके पास कैलकुलेटर है इस वक्त? अभी सर ये 5 फैक्टोरियल 5 एक मिनट, आवाज कम आ रही है जी। तो नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें 5 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को आप बिठा सकते हैं, वो कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल होंगे ना फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की सीटिंग अरेंजमेंट के लिए, या नहीं हो? अगर सिर्फ 5 स्टूडेंट हो
उनकी सीटिंग अरेंजमेंट करनी हो, तो कितने तरह से आप सिर्फ 5 स्टूडेंट को बिठा सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। और सिर्फ सेकेंड ईयर हो, देखो ना आपने कितने सवाल किए हैं। ये सवाल भूल जाओ, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि 5 स्टूडेंट है, एक क्लास है, उसके अंदर 5 सीट है, तो उनको कितने वेज में आप बिठा सकते हैं? तो ऑप्शन होगा 5 फैक्टोरियल। अब आप 5 फैक्टोरियल, सिर्फ 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करें तो आंसर क्या आता है आपका? 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये आप देखिए कितना बड़ा ऑप्शन बन जाता है आपके पास। बनता है या नहीं बनता है? फिर सेकेंड ईयर के भी बच्चे हैं इसमें, उनकी भी सीटिंग अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल में होगी। और ये 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि एक साथ नहीं बिठाने, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर, उसकी वजह से 2 है। तो इतने सारे ऑप्शन है। ये सैफुल्ला खान ने ज्वाइन किया, उनको एडमिट किया हमने क्लास में। सही सर, ठीक है, बस एक ईयर सही होगी बात। चलते हैं आगे, चलते हैं। ये मैंने क्लियर कर दी चीजें, आगे चलते हैं। फोर्टीन में जरा सर्कुलर परमुटेशन स्टार्ट होगा, तो सर्कुलर परमुटेशन में समझाऊंगा, समझ लीजिएगा। सर्कुलर परमुटेशन पर हमने पहले भी बात की थी। पहले का मतलब है जिस दिन पहला लेक्चर हुआ था परमुटेशन पे, उस दिन बात हुई थी। आज दोबारा बात कर लेंगे, तो उसे पिक कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बता दूं। देखें यहाँ क्या हो रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, आपको फिर नंबर ऑफ वेज बताने, किस काम के? काम ये है इन विच 8 डिफरेंटली कलर्ड बीड्स, आपके पास 8 जो हैं बीड्स हैं, कैन बी अरेंज इन अ रॉ। तो रॉ परमुटेशन में 8 डिफरेंटली कलर्ड बीड्स की जो प्रोबेबिलिटी, वो परमुटेशन होगी, अरेंजमेंट होगी, वो 8 फैक्टोरियल होगी। 40,320 वेज, ये आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे। ये सर्कुलर परमुटेशन नहीं था, ये रॉ परमुटेशन थी। आगे देखें, ये 8 बीड्स हैं डिफरेंटली कलर्ड, इनको अरेंज करना है सर्कल में। जब सर्कल में अरेंज करेंगे तो ये सर्कुलर परमुटेशन हो जाएगी। सर्कुलर परमुटेशन में एक ऑब्जेक्ट कम हो जाता है। अगर n पीपल है, उनको अरेंज करना है सर्कुलर टेबल पे, तो उसके लिए परमुटेशन होगी n-1 फैक्टोरियल। ये है फार्मूला। अब यहाँ 8 है, ये हो जाएगा 8-1 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल आ गया, 5040 वेज। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, नेकलेस। इन्हीं 8 डिफरेंटली कलर्ड बीड्स से नेकलेस बनाना है। तो जब नेकलेस होता है ना बना हुआ, उसको आप किसी भी तरह से पहन लें तो वो डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो यहाँ ऑप्शन आधे हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, तो इसको हाफ से आप डिवाइड करते हैं 8-1 को। तो नेकलेस में याद रखिएगा 8-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, या हाफ ऑप्शन आपको मिलता है 2020। ये 14 क्वेश्चन हो गए। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये यश है, योर वॉइस इज बीइंग डिस्टॉर्टेड सम टाइम, ओके। ये तमाम जगहों पे हो रहा है कि नहीं, मैं कंफर्म करता हूँ, पूछता हूँ। ये सैफुर रहमान माइक ऑन कीजिएगा। जी सैफ। सर ये फैक्टोरियल कैसे लगाएंगे क्या मतलब बेटा, फैक्टोरियल कैसे लगाएंगे? कैलकुलेटर में सर? अच्छा, कैलकुलेटर में एक बटन होगा बेटा n फैक्टोरियल का, n आप- फैक्टोरियल। हाँ, इसे तलाश कीजिए। सर उसको लगा रहे हैं, ऊपर नहीं हो रहा वो। अच्छा, शिफ्ट प्रेस करके कीजिए। ये बटन के ऊपर है या बटन से ऊपर लिखा है n फैक्टोरियल? बटन से ऊपर लिखा हुआ है सर, आई बना हुआ है। शिफ्ट प्रेस कीजिए। अगर ये ऑप्शन बटन से ऊपर है तो शिफ्ट प्रेस कीजिए। सर नहीं हो रहा उसमें, वही हम 8 के आगे 7 के आगे फैक्टोरियल लगा रहे हैं तो वो ओपन नहीं हो रहा। 7 के आगे फैक्टोरियल लग रहा है? नहीं सर, ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, 8 माइनस ब्रैकेट में 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल इज इक्वल हाँ। टू 4 5 0। अच्छा, तो 8-1 तो मैनुअल कर लेना, 8-1 7 होता है। यस सर। आप कैलकुलेटर में सिर्फ 7 फैक्टोरियल लिख के इक्वल प्रेस करें, ये आंसर आएगा आपका। आ रहा है इस वक्त? ओके सर।
जी बताएं मुझे। सैफुल्ला खान को अभी एडमिट किया हमने क्लास में। जी आप मुझे बताएं, माइक क्यों आपने बंद कर दिया? माइक ऑन कीजिए। माइक क्यों आपने बंद कर दिया है? चलें जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन 15 की। अच्छा, वॉइस में डिस्टॉर्शन अभी तो नहीं है? मुबशिर मसूद हैंड रेस कीजिएगा। मुबशिर मसूद, ये भी डिस्कनेक्ट हुआ है, उनको भी ऐड किया भी हमने। मुबशिर मसूद, आपके पास नेट का इशू चल रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। अभी हमने क्वेश्चन किया है, सुने 14। अब जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट 14 का है वही 15 का है, 15 को समझिएगा ताकि आपको 14 भी समझ आ जाए। 15, इन हाउ मेनी वेज 9 डिफरेंट फ्लावर्स, 9 अलग अलग फ्लावर्स हैं, बी स्ट्रंग टू फॉर्म अ गार्लैंड, आपको फूल के हार बनाने हैं। तो ये हार जो होता है वो सर्कुलर वे में आप बनाते हो, ठीक है। और अभी मैंने बताया है कि सर्कुलर परमुटेशन इसके लिए होगी n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन मैटर नहीं करता इन चीज़ों पे। ये 9-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 हो गया। 9-1 तो आप बताएंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 2, 8 फैक्टोरियल आप कैलकुलेटर से निकालेंगे। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो एक और तरीका मैं बता देता हूँ, सुन लो। 8 फैक्टोरियल का मतलब होता है 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। इनको मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा 40320। यहाँ आप लिख लेंगे 40320। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, इसको डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 15 इज डन। मूव करते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। उस्मान ने ज्वाइन किया क्लास अभी, उस्मान को हमने ऐड किया। क्वेश्चन नंबर 16 सुना। 16 में क्या है? ये आपके पास 16, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 लेडीज, इसे जरा समझेंगे। 6 लेडीज हैं और 6 जेंटलमैन हैं, इन्हें अरेंज करना है। बी सीटेड, इन्हें बिठाना है एट अ राउंड टेबल, तो सर्कुलर अरेंजमेंट हो गई, सर्कुलर परम्यूटेशन हो गई। सो डैट नो 2 लेडीज आर नेक्स्ट टू ईच अदर, 2 लेडीज एक साथ सिटिंग नहीं करवानी है। ये किस तरह से होगा, ये सवाल एक्सप्लेन किया। अब इसकी आप वर्किंग देख लें। ये मैंने सर्कुलर टेबल बनाई है, यहाँ देखिए, ये सर्कुलर टेबल है। अब मैं यहाँ सर्कुलर वे में ना एक इंडिविजुअल फिक्स होता है, जब भी वो n-1 होता है। तो ये 6 जेंटलमैन है, तो जेंटलमैन को मैंने फिक्स कर दिया, तो ये एक जेंटलमैन तो फिक्स हो गया, चॉइस 1 है। तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये राइट पे गए, लेडीज की सिटिंग करानी, तो चॉइस कितनी है? 6 चॉइसेस हैं, 6। फिर इनके बराबर में दूसरी लेडीज सिटिंग नहीं करानी, जेंट्स, तो जेंट्स की सिटिंग इस वक्त कितनी है? 5 है। तो जेंट्स तो 6 थे, 5 क्यों है? एक जेंट्स हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पे 5 रह गए। अब जेंट्स के बराबर में फिर लेडीज की सिटिंग करवानी है, तो पहले चॉइस 6 थी, यहाँ एक यूटिलाइज हो गए, अब चॉइस रह गई 5। फिर इसके बराबर में सिटिंग करवानी है जेंट्स की, तो ये मैं पेन पिक कर लूं। यहाँ जेंट्स की सिटिंग करवानी है, तो पहले चॉइस थी 5, अब चॉइस हो जाएगी 4। एक वहाँ चॉइस खत्म हो जाएगी, तो अब चॉइस हो गई 4। अब यहाँ लेडीज की सिटिंग करानी है, तो इससे पहले लेडीज की चॉइस थी 5, अब यहाँ लेडीज की चॉइस हो गई 4। फिर इसके बराबर में जेंट्स की सिटिंग करानी है,
जेंट्स की चॉइस पहले 4 थी, अब 3 हो गई है। फिर लेडीज़ की सिटिंग होगी यहाँ पे, तो लेडीज़ की चॉइस यहाँ 4 थी, अब यहाँ 3 हो जाएगी। फिर यहाँ जेंट्स की सिटिंग करानी है, जेंट्स की सिटिंग पहले चॉइस 3 थी, अब 2 हो जाएगी। अब लेडीज़ की सिटिंग करानी है, यहाँ चॉइस 3 थी, 2 हो जाएगी। फिर जेंट्स की सिटिंग करानी है, यहाँ 2 चॉइस थी, अब यहाँ जेंट्स की चॉइस 1 हो गई। फिर लेडीज़ की सिटिंग है, तो ये पहले 3 से थी लेडीज़, तो 2 थी, 3 ये है, फिर 2 ये है, 1। सारी सिटिंग हो गई, सारी चॉइसेस बता दिए। तो अब आप लेडीज़ की चॉइसेस आप पढ़ना शुरू करें। 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये चॉइसेस लेडीज़ की हैं। 6 5 4 3 2 1, इसको कहते हैं 6 फैक्टोरियल। और जेंट्स की चॉइस देखें, जेंट्स 5 से स्टार्ट हुआ है क्योंकि फिक्स हो गया था एक। 5 4 3 2 1, इसे कहते हैं 5 फैक्टोरियल। तो इस सवाल का जो आंसर है 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल है। ये मैंने पूरी डायग्राम में आपके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। तो 16 में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो मुझसे अभी कर सकते हैं, डायग्राम अभी बनी हुई है। तो मैं कुछ आउटपुट भी ले लेता हूँ आप लोगों से। अरसल ने क्लास ज्वाइन की, अरसल को ऐड करते हैं। मुबशिर मसूद, रेज योर हैंड। मुबशिर मसूद, रेज योर हैंड। मुबशिर मसूद, माइक ऑन कीजिएगा। मुबशिर मसूद, टर्न ऑन योर माइक। आई थिंक ये डिस्कनेक्ट हो गए मुबशिर। यश, रेज योर हैंड। यश, रेज योर हैंड, टर्न ऑन योर माइक। यस सर। यश, ये सवाल आपको 16 समझ आ गए या कोई बात पूछनी है आपको? सर ये हम पहले से ही 6 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल, फिर बॉयज मतलब जेंट्स के अलग से क्यों नहीं लिख रहे, मतलब मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? पहले तो हम फैक्टोरियल ले रहे थे ना। सुने, ये राउंड टेबल है, इस पे मुझे 6 लेडीज और 6 जेंट्स को अरेंज करना है। 2 लेडीज एक साथ नहीं करनी है। अब जो मैं पहला बंदा बैठाऊंगा तो मैं उसको फिक्स करूंगा। पहला मैंने जेंट्स ले लिया है तो उसकी चॉइस एक थी, फिक्स कर दी। सर्कुलर में एक फिक्स होता है तो एक कम हो जाता है। अब मैं दूसरे, अब इसके राइट पे लेडीज की सिटिंग करानी, तो कितनी चॉइसेस हैं? 6 है ना? ये चॉइसेस 6 हैं इस जगह की, इस जगह की चॉइसेस 6 हैं। अब इसके बराबर में जेंट्स बैठाना है, ये जेंट्स स्टार्टिंग में फिक्स हो गया था, उसकी चॉइस 5 रह गई। तो लेडीज के बराबर में लेडीज की सिटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। अब इनके बराबर में मैंने लेडीज की सिटिंग की 5, तो ये लेडीज की चॉइसेस ये थी, तो टोटल चॉइस कितनी बन गई? 6 फैक्टोरियल बन गई। जेंट्स की 5 बन गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, दोनों 6 थे ना, तो दोनों 6 थे, तो एक 6 हो गया फैक्टोरियल, एक हो गया 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो एक को फिक्स किया था मैंने। फिगर में तो मैं कॉन्सेप्ट को जनरेट करने के लिए बना रहा था। फिक्स करते तो एक कम होगा, दोनों में से नहीं कर देना -1, या लेडीज में से एक कम कर दो या जेंट्स में से एक कम कर दो, किसी को तो फिक्स करना है। आंसर यही आएगा। अब बात क्लियर हो गई है? यस सर। एक्सप्लेन कीजिए, पूरी क्लास सुन रही है आपको। Yes, sir. Okay. In how many ways can 6 ladies and 6 gentlemen be seated at a round table so that no 2 ladies and आर meet to each other, आर are next to each other? ये कॉन्सेप्ट है, नो टू लेडीज, Yes, sir. 2 लेडीज एक मतलब साथ 2 लेडीज एक साथ नहीं बैठ सकती। नहीं बैठानी, तो ठीक है। तो सर पहले हम राउंड टेबल पे एक फर्स्ट प्लेस पे एक को फिक्स करेंगे, या लेडीज या जेंट्स में से। तो वेरी हम गुड। पहले हम जेंट्स में से किसी एक को फिक्स कर देते हैं, तो फिर उसके सामने लेडी आएगी क्योंकि दोनों साथ में नहीं बैठा सकते। तो पहली सीट के पास 6 चॉइसेस होंगी,
लेडीज को तो 6 होंगे, और फिर उसके सामने जेंट्स बैठेंगे तो उसके बराबर। पास 5, हाँ उसके पास 5 चॉइसेस होंगी। फिर उसके बराबर एक और लेडी बैठेगी, फिर उसके पास 5 चॉइसेस होंगी। फिर उसके बराबर एक और जेंट बैठेगा, उसके पास 4 चॉइसेस होंगी। फिर उसके बराबर एक और लेडी होगी जिसके पास 4 चॉइसेस होंगी। फिर उसके बराबर एक और जेंट्स होगा तो उसके उसके पास 3 चॉइसेस होंगी। तो इसी तरह फिर एंड में दोनों के पास 1 1 चॉइस होगी। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, और लेडीज का एंड जेंट्स का 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये मतलब फैक्टोरियल बन जाएगा, 6 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वेज मिल जाएंगे 86,400 वेज। एक्सीलेंट, नाइस एक्सप्लेनेशन। और चलते हैं आगे, इसे क्लियर करते हैं स्क्रीन को और आगे चलते हैं 17 पे। 17 एक बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा सवाल है, देखें किस तरह होता है। अच्छा, ये सेकंड पीरियड कंटिन्यू है इस वक्त ना, क्योंकि 40 मिनट की क्लास हो गई, वो 30। तो जब ये क्लास ख़त्म होगी तो जो दूसरा लिंक है उससे आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। समझ आ रही मेरी बात सब लोगों को? क्लास 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, तो सेकंड पीरियड वाले लिंक से तमाम बच्चे दोबारा ज्वाइन करेंगे। यश, मुझे अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा अभी को, ठीक है? मुझे अटेंडेंस सेंड कीजिएगा। फर्स्ट 2 पीरियड मैथ के थे आज, ठीक है? तो हम इंशाल्लाह 1:10 तक क्लास कंटिन्यू रखेंगे। 35 मिनट की क्लास है। तो जब ये लिंक ख़त्म हो जाएगा तो अगले लिंक से फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, मैं 17 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुने। In how many ways can 7 boys be seated at a round table? अगर मैं यहाँ तक पढ़ूँ, 7 बॉयज हैं, 1 2 3, समझो 4 5 6 7। इन 7 बॉयज को राउंड टेबल पे सिटिंग अरेंजमेंट देखनी है। तो आंसर क्या होगा? 7 - 1 फैक्टोरियल। एक बॉय फिक्स करेंगे, इसकी चॉइस एक हो जाएगी। बाकी मुनीबुर रहमान ने क्लास ज्वाइन की है, इनको ऐड किया हमने। तो राउंड टेबल पे 6 फैक्टोरियल आंसर आएगा। 7 बॉयज की सिटिंग अरेंजमेंट ये लिख दिया हमने। आगे क्या करना है? सो डैट 2 पर्टिकुलर बॉयज आर नेक्स्ट टू ईच अदर। इन 7 में से 2 पर्टिकुलर बॉयज एक साथ उनको बिठाना है। तो जिनको एक साथ बिठाना होता है उनको हम टाई कर देते हैं। तो ये जब टाई करेंगे तो ये 7 बॉयज से कितने बॉयज हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे ना। 1 2 3 4 5 6। अब इनको जब मैं सर्कुलर वे में अरेंज करूंगा तो ये 2 पर्टिकुलर बॉयज हमेशा एक साथ जाएंगे, पहला पार्ट, ठीक है? तो 6 हो गए, तो 6 - 1 फैक्टोरियल। ये वो ऑप्शन है जिसमें 2 पर्टिकुलर बॉयज एक साथ हैं जिनको हमने टाई किया था। अब 2 लोगों को टाई किया तो 2 फैक्टोरियल भी आप लिखेंगे। ये पहला पार्ट हो गया, 6 - 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आ गया है आपके पास 240 वेज। तो ये सेकंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट हो गया। 17 पढ़ रहे थे, 17 के 2 पार्ट हो गए थे। अब 17 के लिए थर्ड पार्ट करेंगे। ये ऑफिशियली मैथ की ही क्लास है, मैंने बता दिया था मैनेजमेंट को, ठीक है? ये सेकंड पार्ट हो गया 240 वेज। अब सेकंड पार्ट सुनिएगा, सेकंड में क्या करना है। सो डैट 2 पर्टिकुलर बॉयज आर सेपरेटेड। 7 लोग हैं, उनको जब आप अरेंज करेंगे राउंड टेबल पे, सात लोगों को राउंड टेबल पे अरेंज कर रहे हैं। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इन्हें राउंड टेबल पे अरेंज करेंगे तो 6 फैक्टोरियल ऑप्शन आता है। इन 6 फैक्टोरियल में 2 बॉयज जो है नेक्स्ट टू ईच अदर भी हैं और सेपरेटेड भी हैं। इसमें सेपरेटेड भी हैं और नेक्स्ट टू ईच अदर भी हैं। नेक्स्ट टू ईच अदर हमने निकाल लिया 240 वेज। तो 240 माइनस कर दें 6 फैक्टोरियल में से,
6 फैक्टोरियल इक्वल होता है 720, इसमें से 240 माइनस कर देंगे तो 480 वेज वो होंगे जिसमें वो दो पर्टिकुलर बॉयज एक साथ नहीं होंगे। टोटल 6 फैक्टोरियल है, इसमें पर्टिकुलर बॉयज 7 भी हैं, सेपरेटेड भी हैं। तो पहले पार्ट में हमने नेक्स्ट टू ईच अदर निकाला है, 7 वाले ऑप्शन निकालें, तो टोटल में से 7 वाले ऑप्शन निकाल देंगे तो वो दो पर्टिकुलर बॉयज जो हैं 480 वेज में अलग अलग होंगे, सेपरेटेड होंगे। शामिर मलिक ने ज्वाइन की क्लास, इनको ऐड कराया हमने। चलते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जी क्लास, आपको 17 क्लियर है? यस स्टूडेंट्स। मुबशिर मसूद, मुनीर मसूद ने हैंड रेस किया, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। माइक ऑन करो मुबशिर। सर एक दफा सर ये दूसरा वाला पार्ट और बता दीजिए जिसमें माइनस किया है। आपको पहला पार्ट क्लियर है? जी सर ये पहले वाला आ गया जिसका 240 हाँ, आंसर। माइक बंद नहीं करो, पहले मुझे पहला पार्ट बताओ, सवाल एक्सप्लेन करो, पहले पार्ट तक जो काम हुआ है वो बताओ, फिर मैं उसके आगे 2 बताऊंगा आपको। जी सर सबसे पहले तो सर इसमें लिखा हुआ है कि 7 बॉयज हैं उनको किस तरह अरेंज करें टेबल पे। तो सर्कुलर सर वो जी सर्कुलर टेबल पे। तो सर उसमें 7 में से एक तो फिक्स हो जाएगा, तो यानी 7 माइनस 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और फिर सर ये दूसरा ये पार्ट लिखा हुआ है कि अब इस तरह बिठाना है कि वो दो बॉयज कोई से एक साथ आने चाहिए, तो यानी ये 6 बॉयज हो जाएंगे क्योंकि दो का तो एक पैकेट बन जाएगा। तो 6 बॉयज हो जाएंगे तो 6 में से एक निकलेगा क्योंकि एक को फिक्स करेंगे तो 5 फैक्टोरियल बच जाएगा, और वो दो का पेयर बनाया इसलिए 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। अब सेकंड पार्ट में है कि वो दो लड़के हमें अलग अलग चाहिए, तो जब वो 7 थे तो कितने ऑप्शन थे? 240। अगर टोटल ऑप्शन कितने? 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल है 720। 720 वेज वो हैं जिसमें वो लड़के 7 भी हैं और अलग अलग भी हैं, तो टोटल में से माइनस कर देंगे 7 वाले, तो अलग अलग वाले ऑप्शन रह जाएंगे। जी मुबशिर बोले। जी सर। बात समझ आ गई? जी सर। श्योर? जी सर। चलो आगे चलते हैं। ये क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखें 18 में क्या लिखा है। 18 is in how many ways, कितने ऑप्शन ऐसे हैं? 4 जेंटलमैन है एंड 2 लेडीज। जरा डेटा पे ध्यान करना। 4 जेंटलमैन 2 लेडीज बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो डैट द लेडीज आर नॉट टुगेदर। लेडीज एक साथ सिटिंग नहीं करनी है। पार्ट 1 है ये, तो पहले पार्ट 1 करवा देता हूँ आपको, ठीक है? तो ये क्या होगा जी? लेडीज एक साथ नहीं चाहिए, लेडीज आर नॉट टुगेदर। तो पहले देखते हैं लेडीज टुगेदर होंगी, तो ये टोटल कितने हो गए? 6 हो गए ना। 4 + 2 कितने हो गए? 6। तो 6 लोगों को सर्कुलर वे में अरेंज करेंगे तो 6 - 1 फैक्टोरियल, तो आंसर आया 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल वो वेज हैं जिनमें वो दो लेडीज एक साथ भी हैं और अलग अलग भी हैं। ये बात समझ आ गई तमाम बच्चों को? बाजिल सिद्दीकी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, हमने बाजिल को ऐड किया है। तो 5 फैक्टोरियल में वो लेडीज एक साथ भी हैं और अलग अलग भी हैं। तो ये यहाँ वर्ड में लिखा हुआ, ये मैंने समझा दिया आपको। मैं मार्कर पिक कर लूँ, वर्डिंग जो लिखी है उसको पढ़ेंगे ना चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल में टुगेदर भी हैं, आर टुगेदर एंड सेपरेटेड। इसमें वो लेडीज टुगेदर भी हैं, सेपरेटेड भी हैं। जिस तरह वो बॉयज़ 6 फैक्टोरियल में टुगेदर भी थे और सेपरेटेड भी थे, लेकिन हमें नॉट टुगेदर चाहिए, तो हम सेपरेटेड देखेंगे। सेपरेटेड के लिए टाई करेंगे। जब ये दो लेडीज को आप टाई करके एक पैकेट बना देंगे, अब ये 2 से इनकी तादाद 1 हो गई। पहले ये 2 थे, अब 1 हो गए। तो जेंट्स अभी भी कितने? जेंटलमैन 4 है, 1। मुनीबुर रहमान ने ज्वाइन किया। बार बार ज्वाइन करते हैं बच्चे, बार बार ऐड करना पड़ता है। मुनीबुर रहमान ने ज्वाइन किया।
लेक्चर स्टॉप हो जाता है। अच्छा जी, ये दो लेडीज आपको एक साथ चाहिए तो वो टाई कर दिया, तो वो अब उनकी तादाद एक हो गई। ठीक है, तो जब जहाँ पे भी पैकेट जाएगा वो दो लेडीज एक साथ मूव करेंगी। जेंट्स अभी भी 4 हैं, 1 2 3 4। अब ये टोटल कितने हो गए? 5। सर्कुलर वे में अरेंज करेंगे 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, दो लेडीज को टाई किया 2 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये वो ऑप्शन है जहाँ लेडीज टुगेदर हैं। आपको नॉट टुगेदर चाहिए, 5 में से माइनस कर देंगे तो पहले पार्ट का ये आंसर होगा। देखते हैं अगली स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। और जो ये आंसर होगा, इन हाउ मेनी ऑफ दीज वेज, इन्हीं आंसर में से विल 3 पर्टिकुलर जेंटलमैन बी नेक्स्ट टू ईच अदर, ये जो ऑप्शन आएगा इसी ऑप्शन में 3 पर्टिकुलर बॉयज एक साथ चाहिए, वो इससे अगला पार्ट है। जो एक साथ चाहिए टाई कर देंगे बॉयज को आगे जाकर। पहले तो ये पार्ट देख लें, सारी बातें जो मैंने एक्सप्लेन की थी क्लियर कर दी हैं। देखें, मैंने लिखा था ना 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये मैंने पेन पिक किया, ये पेन पिक कर ली। तो ये 5 माइनस 1 क्यों हुआ? क्योंकि टोटल 6 थे ना, ये 1 2 3, दोबारा बता रहा हूँ, 4 जेंटलमैन, लेडीज 2 हैं, 6, 5 कैसे हो गए? इनको टाई किया क्योंकि हमें टुगेदर चाहिए, ग्रुप किया। अब ये 1 हो गया, ये 4 प्लस 1 ये हो गया 5। सर्कुलर वे में अरेंज करना तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, दो लेडीज को टाई किया 2 फैक्टोरियल, तो आंसर आ गया 48 वेज। तो 48 वेज वो होंगे जिसमें वो लेडीज एक साथ हैं। हमें नॉट टुगेदर चाहिए, तो टोटल जो था 120, उसमें से टुगेदर माइनस करेंगे। 72 वेज वो हैं जिसमें वो लेडीज एक साथ सर्कुलर टेबल पे नहीं है, पहला पार्ट। अच्छा, कल भी अली ने ज्वाइन किया अभी क्लास, इनको ऐड किया। अब सेकंड पार्ट सुने, ये जो 72 वेज हैं इनमें 3 पर्टिकुलर बॉयज हमें टुगेदर चाहिए, आर नॉट टुगेदर। 3 पर्टिकुलर बॉयज टुगेदर नहीं है, तो पहले उनको टाई करके टुगेदर निकालेंगे। अब 4 जेंटलमैन है, 3 को टाई कर देंगे। ठीक है, अब आप सेकंड पार्ट में आ गए, सारी वर्किंग आपकी हो रही है अब सेकंड पार्ट के लिए। ये मैंने पेन पिक कर लिया। अब देखें सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ। नॉर्मली तो वो 4 हैं, 1 2 3 4 जेंटलमैन हैं, 2 लेडीज हैं, 3 एक साथ चाहिए, 3 को हमने टाई कर दिया, ग्रुप कर दिया। अब ये जेंटलमैन 4 से 2 हो गए। ठीक है, और टोटल वेज वेयर 3 पर्टिकुलर जेंटलमैन आर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो ये 3 को टाई किया, ये 3 से 1 हो गया, 1 प्लस 1 ये 2 जेंटलमैन हो गया, और लेडीज भी 2 हैं, तो ये टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। सर्कुलर वे में अरेंज करें 4 माइनस 1, और 3 जेंटलमैन को टाई किए तो 3 फैक्टोरियल उसका आ गया। तो ये 36 वेज वो हैं जिनमें 3 पर्टिकुलर जेंटलमैन आर नेक्स्ट टू ईच अदर हैं, बट हियर 2 पर्टिकुलर लेडीज आर टुगेदर। इसमें लेडीज भी टुगेदर हैं और नॉट टुगेदर भी, क्योंकि हमने दोनों को कंसीडर कर लिया है ना, टाई भी नहीं किया। तो ये टुगेदर भी हो सकती है, नॉट टुगेदर भी हो सकती है, लेकिन आंसर पूछा है नॉट टुगेदर के लिए। ये 3 पर्टिकुलर मैन एक साथ तो हैं, लेकिन ये वो ऑप्शन है जिसमें लेडीज टुगेदर भी है, नॉट टुगेदर भी है। तो लेडीज नॉट टुगेदर में हमें आंसर बताना है। कुछ बच्चे फिर चैटिंग वेटिंग रूम में ऐड करते हैं उनको, कोई भी नहीं यहाँ तो। मुबशिर ने हैंड रेज किया, अभी एक्सप्लेन कर दूं पूरा सवाल, फिर बात करते हैं। अच्छा, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, अब लेडीज को भी टाई कर देंगे। ठीक है, तो जब लेडीज को टाई कर देंगे तो पहले तो जेंट्स 2 थे टाई होने के बाद, अब लेडीज जो पहले 2 थी टाई होने के बाद इनकी तादाद 1 हो जाएगी। अब टोटल एंटिटी हो जाएगी 3। कौन एडमिट हो रहा है बात? एम उमेर ने ज्वाइन की क्लास, इनको ऐड करते हैं। ये लेक्चर रुक जाता है, ये जो बार बार आते हैं। एम उमेर को ज्वाइन किया। अब ये जेंट्स की तादाद 2 है, जहाँ 3 जेंट्स को टाई किया वो एक साथ है। अब लेडीज टुगेदर जब क्या टाई किया तो 1 हो गया, टोटल 3 है। 3 माइनस 1, अब ये 3 फैक्टोरियल, 3 जेंट्स को टाई किया, 2 फैक्टोरियल, 2 लेडीज को टाई किया। तो ये 24 वेज वो हैं
जिसमें 3 जेंटलमैन टुगेदर हैं और 2 लेडीज भी टुगेदर हैं, ये 24 है। हमें 3 जेंटलमैन एक साथ चाहिए जहां लेडीज एक साथ ना हो, तो 36 में से 24 माइनस कर देंगे, क्योंकि 36 में भी जेंटलमैन तीनों टुगेदर हैं, इस 24 में भी जेंटलमैन टुगेदर हैं, लेकिन 36 वेज में लेडीज टुगेदर भी हैं और नॉट टुगेदर भी हैं। 24 में लेडीज टुगेदर हैं, 36 में से 24 माइनस करेंगे 12 आएगा। 12 वो ऑप्शन है जहां 3 जेंटलमैन एक साथ हैं और लेडीज जो है वो एक साथ नहीं है। तो ये हमारा आंसर, दिस क्वेश्चन इज डन। किसी का भी कोई भी सवाल है आप मुझसे हैंड रेस करके पूछ सकते हैं जी। क्लास मुबश्शिर मसूद, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है? हैंड रेस कीजिएगा मुबश्शिर। जी सर आगे समझ में। समझ आ गया। एक्सप्लेन कीजिएगा, पूरी क्लास सुन रही है आपके सवाल को जी। एक्सप्लेन कीजिएगा सर कौन सा पार्ट कह रहे हैं? ये पूरा सवाल, थोड़ी जल्दी सर कर। फिर ये एक स्लाइड सर पीछे करने वहां से शुरू हुआ है ना। ठीक है, मैं आ गया यहाँ पे जी। एक्सप्लेन कीजिएगा। 18। सर इसमें ये बताना है कि दो किसमें 4 जेंटलमैन है और 2 लेडीज है, उनको राउंड टेबल पे सेट करना है, बिठाना है, और इस तरह बिठाना है कि 3 जेंटलमैन एक साथ हों और 2 लेडीज एक साथ ना हो। तो सर सबसे पहले तो ये टोटल निकाल लिया। एक मिनट, पहले तो पहला पार्ट बताएंगे। नोट जी सर ये पहले सो दैट द लेडीज आर नॉट टुगेदर। पहले तो जी सर के तो सर इसमें सबसे पहले तो 4 + 2 6 पीपल थे, 6 बंदे थे, 4 जेंट्स थे, 2 लेडीज थी, और उसमें से सर एक को फिक्स करेंगे राउंड टेबल के लिए। तो ये 5 6 - 1 होगा, यानी 5 फैक्टोरियल होगा। ये तो 120 वेज आ गए, यानी इसमें मैन और वुमेन साथ भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, नहीं। लेडीज और हाँ, नहीं, मैन और वुमेन की तो अरेंजमेंट है, लेकिन लेडीज जिनकी तादाद 2 थी वो किसी अरेंजमेंट में वो साथ। साथ भी हो सकती हैं और साथ भी नहीं भी हो सकते। गुड गुड गुड, आगे चलते हैं। और हमें क्या पूछा है इसमें? किसमें सर 3 जेंटलमैन एक नहीं, साथ हों पहले और पहले पार्ट में। पहले पार्ट में के लेडीज एक साथ ना हो। अभी तक तो पहले पार्ट का आंसर नहीं आया ना। 128 नहीं सर अभी नहीं आया। साथ भी हैं और अलग जी अलग। जी अभी नहीं आया। ठीक है, जी आगे जी। चले इसे एक्सप्लेन करें। सर आगे करने एक स्लाइड आई नहीं। जी सर आ गई। आगे होगी, देखिए। सर अब इसमें उसमें जो 120 वेज आए थे उसमें तो दोनों साथ भी थे और नहीं भी थे। तो सर अब हमने इन दोनों में टाई कर लिया लेडीज को, तो अब ये दोनों एक साथ की आ गई, यानी 48 वेज में वो एक साथ बैठ सकती हैं दोनों लेडीज। ये तो एक्सप्लेन करो, ये लाइन कैसे आई आपके पास? ये सर क्योंकि सिर्फ वो थे ना, ये क्योंकि वो उनको टाई कर दिया लेडीज को, तो ये 5 पीपल हो गए टोटल। ठीक है, इसलिए राउंड टेबल पे सेट कर रहे हैं, तो इसलिए 5 में से एक माइनस किया, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल हो गया। ये 48 वेज वो आ गए जिनमें लेडीज साथ हैं दोनों। ये 2 फैक्टोरियल क्यों आया यहाँ पे? कि सर 2 का ग्रुप बना है ना, 2 दो लेडीज को लेडीज टाई का। कर। गुड, वेरी गुड वेरी गुड, आगे चलें। और सर ये 48 वेज तो सर ये वो आ गए जिसमें लेडीज दोनों साथ बैठी हुई हैं, और पीछे वही 120 वो आए थे जिसमें साथ भी थी और नहीं भी थी। तो ठीक, उसमें 120 में से 48 को माइनस कर दिया, तो ये 72 वेज वो आ गए जिनमें अलग अलग हैं दोनों लेडीज। वेरी गुड, ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पे चले। जी सर अब इसमें ये बताना है कि 3 जेंटलमैन एक साथ बिठाने हैं। तो सर जब 3 जेंटलमैन का एक ग्रुप बन जाएगा तो ये टोटल 4 बंदे हो जाएंगे, 2 लेडीज और 2 जेंटलमैन, और राउंड टेबल पे बिठाने हैं, तो एक माइनस करेंगे 4 - 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। और सर ये 3 फैक्टोरियल उसके बराबर में इसलिए आया है क्योंकि वो 3 जेंटलमैन को एक साथ बिठा रहे हैं, उनको टाई करना है, इस वजह से 3 फैक्टोरियल आया, उनको मल्टीप्लाई किया तो ये 36 वेज आ गए। अब इसमें वो तीनों जेंटलमैन तो एक साथ हो गए, लेकिन ये नहीं पता कि इसमें लेडीज साथ हैं या नहीं है। नहीं, लेकिन सवाल इसमें लेडीज साथ भी हैं और अलग अलग भी हैं। और इन लेकिन हमें सवाल में वो बताना है कि जिसमें से वो अलग अलग हैं। जी, अब आगे तो चलो। हमने सर लेडीज को टाई कर दिया,
तो इसलिए लेडीज को टाई किया, तो टोटल 3 बंदे हो गए और राउंड टेबल पे बिठा रहे हैं। 3 माइनस 1 फैक्टोरियल करके 3 फैक्टोरियल इसलिए आए 3 जेंटलमैन एक साथ, और 2 फैक्टोरियल इसलिए आए 2 लेडीज एक साथ थी। तो ये 24 वेज वो आ गए जिसमें लेडीज एक साथ बैठी हैं। फिर उसको, और ये 36 वेज वो थे जिसमें वो साथ भी थी और नहीं भी थी। तो 36 में से 24 को माइनस कर दिया तो 12 आ गया। इन 12 वेज में 3 जेंटलमैन एक साथ हैं और 2 लेडीज अलग अलग हैं। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। आगे चलते हैं। ये 7.2 का आखिरी सवाल है। अजान हो जाए क्लास तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी क्लास कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। ये मैंने पेन पिक कर लिया, ज़रा क्वेश्चन को समझें। बहुत आसान सा सवाल है। इन हाउ मेनी वेज कैन 16 रुपीज़, आप सपोज करें कि आपके पास 16 रुपीज़ है, बी डिवाइडेड, आपको ये डिवाइड करना है अमंग 4 बेगर्स। ये आपको डिवाइड करना है 4 बेगर्स में कितने अमाउंट को, एज पर दिस क्वेश्चन 16 रुपीज़, सो डैट नो बेगर शैल रिसीव लेस देन 3 रुपीज़, और किसी बेगर को आपको 3 रुपए से कम नहीं देना। तो ये काम आप कितने वे में कर सकते हैं? आंसर है 35। लिखनी आया कैसे देखें। ये बैगर है, फर्स्ट बैगर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपके पास टोटल 16 रुपीज़ है। तो एक ऑप्शन तो ये 3 रुपए से कम नहीं देने। पहले बैगर को 3 रुपीज़ दिए, दूसरे बैगर को 3 रुपीज़ दिए, तीसरे बैगर को 3 रुपीज़ दिए, चौथे को 7 दिए, 16 रुपए पूरे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और किसी बैगर को 3 से कम नहीं दिए। ये एक चॉइस है। एक और ऑप्शन ये भी है, एक बैगर को आप 3 दें, दूसरे को 3 दें, तीसरे को 4 रुपए दें, और फिर चौथे को 6 दें। ये सेकंड चॉइसेस ऑफ अमाउंट है टू डिस्ट्रीब्यूट 16 रुपीज़ among 4 beggar under a condition that no beggar shall receive less than 3 rupees। ये तमाम को सम अप करेंगे तो 16 आएगा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन ये है इस काम को करने का, आप 2 बैगर को 3-3 रुपीज़ दे दें, 2 को 5-5 रुपीज़ दे दें, इस तरह भी 16 हो जाता है ये। ठीक है, मुझे कंफर्म करें आवाज़ आ रही है, नेट डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है? यश हैंड रेस कर दो अगर आवाज़ आ रही है। गुड, आगे चलते हैं। चौथा ऑप्शन ये भी है 16 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने का। पहले बैगर को 3 रुपीज़ दें, दूसरे को 4, तीसरे को 3, चौथे को 5, इनका सम कर लें 16। 4 बैगर को हमने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसी को भी 3 रुपए से कम नहीं दिए। लास्ट ऑप्शन ये है, चारों को 4-4 रुपए दे दें। इन 5 ऑप्शन के अलावा आप ये काम नहीं कर सकते। अब ठीक है, ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब इनको आप चेक कर लें, 10 टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे आपके, देख लें टोटल नंबर ऑफ वेज किस तरह होंगे। तो ये जो है ना 1, इसको आप कितने तरीके से कर सकते हैं, ये आप काम कितने तरीके से किया जा सकता है। अगर 3 और 7 रुपीज़ देना है तो इसको करने के 4 ऑप्शन है। अभी हमने कैसे देखी अरेंजमेंट 4, ये देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो अमाउंट की है वो 4 है। ठीक है, ये 4 आ गया। अब 3 रुपीज़ वो जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो उसके लिए 3 आ गया, और 7 1 टाइम में ये 1 आ गया। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि अमाउंट की ये 4 होगी। अब सेकंड में जाएं, प्लस किया आपने इसमें, यहाँ पे भी 4 अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 4। इसमें कौन सा अमाउंट रिपीट हो रहा है,
3 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 आ गया, बाकी कोई रेपिटेशन नहीं है। 4 1 टाइम है, 6 1 टाइम है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 12। फिर आप थर्ड ऑप्शन पे आ गए, थर्ड में ये 4 है और 3 2 टाइम रिपीट हुआ है, 5 2 टाइम रिपीट हुआ है, 2 2, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6 अरेंजमेंट बनेगी। फिर आप चौथे पे गए, यहाँ पे 4 2 टाइम रिपीट हुआ है तो ये 2 आ गया, तो यहाँ 12 है। फिर आप लास्ट में गए 4 4, ये एक ही अरेंजमेंट है ना, कोई दूसरा अरेंजमेंट तो नहीं आ रहा, 4 4 4 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये एक ही ऑप्शन है। सबको ऐड करेंगे तो इस काम को आप 35 वेज में कर सकते हैं। मुनीबुर रहमान बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, इनको बार बार मैं ऐड कर रहा हूँ। सो दिस क्वेश्चन इज डन, 7.2 डन हो गया। ठीक है, तो चलते हैं 7.3 पे, और मुझे ये बताएं कि कौन एक्सप्लेन करेगा इस 19 को, जल्दी क्विक प्लीज इसको एक्सप्लेन करो, हैंड रेस कर दो जिस बच्चे को एक्सप्लेन करना है। और ये यश से एक्सप्लेन करवाते हैं। यश रेज योर हैंड, यश रेज योर हैंड, माइक ऑन कीजिएगा। यश रेज योर हैंड, आपने हैंड रेज नहीं किया हुआ है। अच्छा, माइक ऑन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको Yes, समझ sir. आ गया है? यस सर। एक्सप्लेन कीजिए, पूरे बच्चे सुन रहे हैं, ये आखिरी है, फिर हम 7.3 पे जाएंगे और आज ही जाएंगे जी। सर क्वेश्चन में पूछ रहा है 16 रुपीज है हमारे पास, जिसको हमें 4 बेगर्स के दरमियान डिवाइड करना है, और ऐसे डिवाइड करना है कि किसी बेगर के पास 3 रुपयों से कम नहीं हो। ठीक है, तो हमारे पास 5 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है ये है जिसमें हम पहले 3 को 3 3 रुपए दें, और दूसरे को मतलब चौथे को 7 रुपए, और दूसरा ऑप्शन है हम पहले 2 को 3 रुपए दें, तीसरे को 4 रुपए दें, और चौथे को 6 रुपए दें बेगर को। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये है जिसमें हम 2 बेगर्स को 3 3 रुपए दें और 2 को 5 5 रुपए दें। ठीक है, चौथा ऑप्शन ये है कि 1 को 3 रुपए दें, 2 को 4 रुपए दें, 1 को 5 रुपए दें। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन ये है कि हम सबको 4 4 रुपए दें। ठीक है। अब तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऐसे है। अब इनकी भी आपस में अरेंजमेंट देखी जाएगी ना, इनको तो दे दिया हमने, तो आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि इनकी आपस में आप अरेंजमेंट देखेंगे। मैं पेन पिक करूं, लिख के बताता हूँ। इनकी भी आपस में अरेंजमेंट, ये 7 इधर भी आ सकता है, इनकी आपस में अरेंजमेंट कितनी बनेगी, वो 4 बनेगी। ठीक है, अब आगे एक्सप्लेन करो। हाँ, इनकी अरेंजमेंट 4 बनेगी, तो भूल गया। हाँ बताओ बताओ, चीजें सब लिखी हुई हैं, देखो ये फर्स्ट तो की, सर सेकंड की हाँ, 4 इनकी Four- अरेंजमेंट मतलब 4 बनेगी, तो इधर 3 जो है 3 टाइम्स कॉमन है, तो 3 हमने कॉमन ले लिया एक बार, और कॉमन एक नहीं है, 7 है वो कॉमन नहीं, अलग से हमने एक वो बार लिख हमने दिया। डेफिनेशन पढ़ी थी ना परमुटेशन की, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, आर आर अलाइक, एस आर अलाइक, टी आर अलाइक, तो ये वो चल रहा है। हाँ, सेम है, मतलब हाँ अलाइक है। बिल्कुल, 3 टाइम अलाइक है 3, तो वो 3 आ गया। और सेकंड, हाँ, तो 3 इधर आ गए अलाइक, और 7 अलग है, तो एक 1 हमने उसकी जगह लिख दिया है। ठीक है, तो इधर सेकंड जो हमारे पास मतलब चॉइस था, उसमें 3 जो है 2 टाइम्स अलाइक है, एक टाइम 4 है, और एक टाइम 6 है। ठीक है, यहाँ आ जाए। थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास, उसमें 2 टाइम 3 अलाइक है, और 2 टाइम 5 अलाइक है, तो हमने 2 2 दो बार लिख दिया। फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास 4 एक बार अलाइक है, मतलब 2 बार अलाइक है, तो हमने 2 लिख दिया, और 3 और 5 की जगह 1 लिख दिया हमने। तो और लास्ट में हमारे पास 4 अलाइक है 4 टाइम्स, तो हमने 4 लिखा है। तो ये
4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल फर्स्ट ऑप्शन का हो गया 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और फिर इसी तरह सारे मतलब चॉइसेस जो हैं हमारे पास उनके सेम फैक्टोरियल हम ऐड करेंगे। वेरी नाइस तो एक्सप्लेनेशन, गुड 4 एक्सप्लेनेशन। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 सही, फैक्टोरियल तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर थैंक यू सो मच। सेकंड चॉइस वाला ठीक ओके। है, ठीक है। अब एक काम करो, अटेंडेंस मुझे सेंड करो, मैं अभी 7.3 स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ सवालात हम आज ही 7.3 के करेंगे और कल वो ख़त्म हो जाएगी। मुबश्शिर ने हैंड रेस किया हुआ है, क्या कह रहे हैं? जी मुबश्शिर, ऑन करो माइक, माइक ऑन करो, क्या कह रहे हो? सर ये 4 कहाँ से आए? जो लिखा हुआ है ना द टोटल नंबर ऑफ फेज, वो जो ऊपर 4 लिखा हुआ है, कहाँ पे? फिर नीचे 3 और लिखा हुआ है, ये ये टोटल लिखा नंबर हुआ ऑफ है ना, ये जी जी इसके आगे है, जो पहला ये जो 4 लिखा हुआ पहली डिस्ट्रीब्यूशन थी 3337 की, इसकी आपस में भी तो अरेंजमेंट होगी, वो चेक नहीं करोगे? उसकी अरेंजमेंट आपस में 4 होंगी। 7 में पहले बैगर को दे दूं, समझ रहे हो? है। जी, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर हाँ, चौथे को, इनकी तो 4 आपस होंगे। इसमें आपस में सेटिंग अरेंजमेंट आएगी 4। इसी तरह ये तो एक ऑप्शन में शो कर रहा हूँ, इनकी आपस में फिर जो 6 का भी अरेंजमेंट हो होगी वो, सकता है, 4 का भी हो सकता है। हाँ वो मैंने अ, हर डिस्ट्रीब्यूशन की अरेंजमेंट निकाली है टोटल। अब ये 4 जी 4 सर। 4 है आखिर वाले, इसमें तो कोई दूसरा सेट मिलेगा ही नहीं, ये तो एक ही अरेंजमेंट रहेगा। देखो 1 निकला हुआ है, जी सर। समझ आ गई बात? जी सर। जी सर। जी। क्लियर हो गया? जी सर। चलो 7.3 पे जा रहा हूँ मैं। स्टूडेंट सेकंड पीरियड का टाइम ऑफ हो गया है,